नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 से लेकर के अगले 48 और अगले 72 से लेकर के अगले 10 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की वर्षा की गतिविधियाँ, वेदर कंडीशंस, विंड डायरेक्शन और किस तरह की माहौल देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली बात देखिए, जो भारत में विंड डायरेक्शन है, यानी कि जो हवाओं की दिशा होती है, हर समय सेम हर टाइम सेम नहीं होती है। मानसून सीजन में विंड डायरेक्शन जो है वो अलग होती है। गर्मी के सीज़न में यानी कि जो समर सीज़न में विंड डायरेक्शन कुछ अलग होती है। विंटर सीजन में जो विंड डायरेक्शन कुछ अलग होती है। तो विंड डायरेक्शन के बारे में ही देख पा रहे होंगे, इसमें हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो आपको एक बात हम बताते चलें कि जो सिस्टम एक बना हुआ था चक्रवाती तूफान मिचंग, जो कल तट को पार करता हुआ देखिए इस समय यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और इस समय लो प्रेशर वेल मार्ग लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी में ये बचा हुआ है और इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये अभी सिस्टम जो है वो देखिए अभी फ़िलहाल इस समय मंगूरू अरंगल के पास आसपास यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है और इसके बाद ये धीरे धीरे आगे की तरफ उत्तरवर्ती दिशा में ये मूव करने वाला है, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। 6 तारीख को शाम को अगर देखते हैं इसके हाल देखेंगे, ये थोड़ा सा तलाई और जगदलपुर के बीच में ये कहीं पर चला जाएगा, यानी कि उत्तरवर्ती होगा। लेकिन ये सिस्टम काफ़ी तेज़ी से यानी कि काफ़ी तेज़ कमज़ोर होने वाला है। इसकी वजह से ज़्यादा कोई ख़ास प्रभाव कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। और 7 को देखेंगे दोपहर तक देखेंगे तो ये रायपुर यानी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों पर नज़र आएगा। ये इसकी माने हम क्या कहते हैं ECMW की माने, और छत्तीसगढ़ और कोरबा सिंगरौली आसपास देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। 7 के शाम को देखेंगे तो देखिए ये सिस्टम जो है वहाँ से रिकर्व करता हुआ उत्तरी उड़ीसा की तरफ पहुँचेगा और उत्तरी उड़ीसा और बाकी उड़ीसा में भी कई इलाकों में काफ़ी अच्छी वर्षा देगा। 8 तारीख के आसपास देखेंगे सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन वहीं पर देखेंगे आप एक अरब सागर में तो यहाँ पर एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देख पा रहे एक यहाँ पर घुमावदार हवाएं नज़र आ रही हैं। 8 की शाम को देखिए सिस्टम थोड़ा सा और पूरब दिशा में और उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ा है और 9 को देखेंगे तो ये सिस्टम और भी उत्तरी और पूर्वी दिशा में आगे बढ़ा है। और 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम यहाँ पर देखिए हवाओं को घुमा रहा है। और 10 को देखेंगे तो ये भी फिलहाल कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और वहीं पर यानी कि पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि अभी कोई भी सटीक रास्ता नहीं बताया जा रहा है। और 10 को देखेंगे तो सिस्टम देखिए फिर उत्तरवर्ती हो गया है और देखेंगे 11 तारीख के आसपास सिस्टम फिर से अरब सागर में गहराइयों में बढ़ रहा है और देखेंगे 11 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम जो है थोड़ा सा अपना एक रूप को बड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है। 12 के आसपास हालांकि इसमें मजबूती होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 13 के आसपास दिखाई पड़ा कि ये सिस्टम कमज़ोर होकर के आगे की तरफ बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिस्टम मजबूत होगा और आगे की तरफ मूव करेगा और एक सिस्टम यानी कि हो सकता है कि आगे चल कर के अगला चक्रवाती तूफान भी बने। लेकिन अभी तो इसके बारे में सोचना समझना होगा, देखना होगा कि यहाँ पर कितना इसका प्रभाव होता है, क्योंकि इसमें अभी देखेंगे तो अरब सागर में सिस्टम बन चुका है। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर ये सिस्टम यहाँ पर देखिए अभी ही नज़र आ रहा है। एक यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सिस्टम एक अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा अभी तैयार है और ये भी भारत की ओर आएगा कि नहीं आएगा इसके बारे में कहना मुश्किल है। अभी बनने की संभावना कितनी है इसके बारे में कहना मुश्किल, क्योंकि देखिए मॉडल्स जो हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। इसमें अभी कोई इधर उधर ये हमेशा होते रहते हैं, तो इनमें अभी फ़िलहाल पूरा तरीके से हम कंफर्म नहीं कर सकते। बाकी अब बात रही ECMW की, तो अब बात करते हैं GFS की कि GFS मॉडल में यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो देखेंगे GFS में तो GFS में देखेंगे सिस्टम जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये खम्माम के आसपास क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है और थोड़ा बहुत दक्षिणवर्ती है। और 6 तारीख की शाम को देखेंगे तो ये जो है ये उत्तरवर्ती होगा, तलाई के आसपास जाएगा लेकिन कमज़ोर हो जाएगा और देखिए बहुत तेज़ से तलाई के आसपास ये कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा उत्तरवर्ती नहीं होगा। 7 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये थोड़ा सा मूव करेगा 7 तारीख के आसपास, उसका बाद ख़त्म हो जाएगा और ये बंगाल खाड़ी के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखिए हवाओं का डायरेक्शन मुड़ा और यहाँ पर एक सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और काफ़ी मजबूत सिस्टम भी हो सकता है। यानी कि अरेबियन सी में भी एक चक्रवाती तूफान ऐसा लग रहा है कि उभरता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अब तो ये देखने योग्य बातें हैं कि कितना ज़्यादा प्रभावशाली सिस्टम होने वाला है। 9 को देखेंगे तो 9 को भी देखिए यहाँ पर कई इलाकों में ये जो सिस्टम जो है बन सकता है। और 10 को देखेंगे तो सिस्टम देखिए यहाँ पर ये भी यहीं पर घूम रहा है, यानी कि लगभग 11 को भी यानी कि ECMWF के साथ साथ GFS भी अपना बातें बना रहा है
और उसके बाद देखिए, लेकिन ये जो सिस्टम अब देखिए इसमें स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अरबियन सी में ये देखिए सिस्टम जो है स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा भारत से जो दूर ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि तेरे तरीके से देखेंगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि ये ओमान की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय के सिस्टम जो होते हैं वो ज़्यादातर रिकर्व करते हैं, यानी कि जब ये रिकर्व करेगा तो इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी सिस्टम की कि ये जो है भारत की ओर आ सके और भारत की ओर आएगा और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी सिस्टम हो सकता है। लेकिन देखिए अभी जीएफएस या ICMW पूरा सटीकता से नहीं बता रहे हैं कि कहाँ पर क्या होगा। और बात करें अगर WD की, तो 13 तक के आसपास एक स्ट्रॉन्ग WD आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और काफ़ी मजबूत वो दिखाई पड़ रहा है। और जल्द ही अभी 7 तारीख के आसपास भी एक कहने कि आज और कल में भी एक काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग WD यानी कि मजबूत WG पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, देख पा रहे होंगे। लेकिन ज़्यादा कोई खास ये भारी और बहुत तेज़ वर्षा तो नहीं दे पाएगा, लेकिन ठीक ठाक वर्षा दे जाएगा कई इलाकों में। अब चलिए इसके बारे में तो हो रही है, चलिए देखते हैं इसमें क्लाउड पैटर्न क्या है, कहाँ पर वर्षा जारी है, कहाँ पर आगे वर्षा जारी रहने वाली है। देखिए बारिश वाले बादल कई इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो गया। देखिए यहाँ पर कई इलाकों में अच्छे खासे बादल हैं और यहाँ के हमारे दक्षिणी इलाकों में भी बादल काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ से बादल जो मूव करके आगे तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अब सिस्टम जो है इस तरह से आगे की तरफ मूव करेगा और यहीं पर आ जा करके जो है GFS के माने खत्म हो जाएगा और वहाँ के माने इधर जाएगा, यानी कि यहाँ से टर्न लेने वाला है। तो बिहार में भी कुछ इलाकों में वर्षा हो सकती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी भागों में कुछ वर्षा हो सकती है। बाकी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में कुछ इलाकों में मध्यम से तेज़ वर्षा संभावित है और पश्चिम बंगाल झारखंड में भी वर्षा की संभावना काफ़ी अच्छी है। छत्तीसगढ़ और बाकी क्षेत्रों में तो भाई वर्षा की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ रहने वाली हैं और कई इलाकों में काफ़ी मूसलाधार रहने वाली है। बाकी देखेंगे यहाँ पर देखिए पश्चिमी विक्षोभ के देखिए बादलों का देखिए जमावड़ा लगातार बना हुआ है और ये देखिए एक पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से देखिए उभर रहा है और ये भारत की तरफ जल्द ही आने की संभावना इसकी दिखाई पड़ी। देखिए ये बादलों का समूह जो है वो भारत की तरफ इस तरह से यहाँ पर आगे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में गतिविधियाँ बारिश की देखने को मिल सकती हैं। बाकी देखिए जो अरब सागर में सिस्टम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उभरता हुआ, देखिए उसका यहाँ पर बादलों का प्रभाव लगातार जमावड़ा बन रहा है, यानी कि अच्छे खासे जो है प्रभावी बादल बनने वाले हैं कई इलाकों में। और बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर के बाकी क्षेत्रों की, तो देखेंगे जम्मू कश्मीर में तो बादल हैं, गिलगित बाल्टिस्तान लेह लद्दाख के क्षेत्रों में भी बादल हैं, लेकिन ये बादल जो हैं ये वर्षा वाले नहीं हैं। यहाँ पर हल्के फुल्के बादल, हल्के फुल्के वर्षा देखने को मिल सकती है। लगभग कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और हल्का कोहरा छाया हुआ है, नमी ज़्यादा है, लेकिन ये कोई खास बारिश वाले नहीं हैं। और ये देखिए ये भी बादल काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ये बारिश बादल वाले ये जो रेड कलर के बादल हैं और बाकी उसमें नीले नीले हैं, ये काफ़ी धीरे धीरे घने होते जा रहे हैं, येलो भी। लेकिन जो ये हरे कलर के बादल हैं ये काफ़ी हल्के हैं, जो सफ़ेद हैं वो काफ़ी हल्के हैं। तो ये यहाँ बादलों का समूह है। नीचे चलेंगे, देखिए यहाँ पर से चेन्नई तो भाई आज इस बार डूब ही गया इस तूफान की वजह से, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी राहत मिलेगी, बारिश बंद हो जाएगी, बादल हट जाएंगे। और देखिए अरब सागर में भी बादल काफ़ी अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि देखिए गतिविधियाँ बारिश के कई इलाकों में चल रही थी, अब वो बंद होने का समय है, क्योंकि अब तूफान जो है कमज़ोर होकर के आगे की तरफ बढ़ गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में आज इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।